स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 29 आर्टिकल के अंदर ये प्रावधान किया गया है। अब यदि हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो इसके अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो ये हमारा प्रावधान करता है आर्टिकल 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यदि हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 14 की, तो इसके अनुसार है कानून के समक्ष समानता। और इसी प्रकार से आर्टिकल 18 हमारा क्या बोलता है? ये बोलता है कि उपाधियों का अंत, टाइटल का एंड बोलता है ये, तो इसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? एंड द राइट आंसर इज नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। अब यदि हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1927 में एम.एन. जोशी या नारायण मल्हार जोशी ने की थी, और उसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जिन्हें कि हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा माना जाता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नए राज्य के निर्माण के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें फर्स्ट अनुसूची हमारी क्या कहती है, तो इसके अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का जो है उल्लेख इस फर्स्ट अनुसूची के अंदर किया गया है। इसी प्रकार से यदि मैं 7वीं अनुसूची की बात करता हूं तो 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा इसके अंदर किया गया है। इसी प्रकार से हम 3वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इस सूची के अंदर पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शपथ लेते हैं पद ग्रहण के समय, उस शपथ का उल्लेख इस सूची के अंदर किया गया है। अब यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? एंड द राइट आंसर इज रूसी क्रांति। रूस की क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी, और उस क्रांति के फलस्वरूप ही वहां पर साम्यवादी सरकार बनी और भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनी, रूस की क्रांति के फलस्वरूप ही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? एंड द राइट आंसर इज पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत की पहली व्याकरण लिखी थी। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पहली व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। अब यदि मैं बात करता हूँ कर्ण की, तो कर्ण ने राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक के अंदर कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास ने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, परंतु जो अभिज्ञान शकुंतलम है उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप याद रखिएगा इन चीजों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी इन 4 मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शंकराचार्य को इन मठों की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। अब यदि हम शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो इनका जन्म केरल में 1788 ईस्वी में हुआ था, और शंकराचार्य जी ने ही इन 4 मठों की स्थापना की थी, और मठों की देखभाल के लिए उन्होंने मठाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें की बाद में शंकराचार्य कहा जाने लगा है। अब शंकराचार्य जो है वो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु पद है, तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। और शंकराचार्य को ही अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में ये पूछा जा चुका है। तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार नहीं है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। अब यदि हम संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो हमारे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 के अंदर हुआ था, उसमें
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन 19F आर्टिकल के अंदर किया गया था और जिसको हटाकर अब इसका वर्णन 300A के अंदर किया जाता है। तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन पहले किस आर्टिकल में किया जाता था। तो 19F के अंदर इसका वर्णन किया जाता था और फिलहाल इसका वर्णन 300A के अंदर किया जाता है। अब यदि अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, समता का अधिकार, तो इस अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 में किया गया है और इसका अर्थ होता है कानून के समक्ष समानता। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया है और इसके तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा संविधान प्रदान करता है। और इसी प्रकार से हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, तो इसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है और यह अधिकार हमें किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या हमें क्या दर्शाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से किसी परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो याद रखिएगा आप ये चीज को। और हमारे आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के ऊपर ही आधारित है। अब यदि हम परमाणु की बात करते हैं तो किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या को मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, एंड द राइट आंसर इज बैक्टीरिया के द्वारा यह क्रिया होती है। देखिए, पौधे जो है वो सूर्य के दृश्य प्रकाश का यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, परंतु समुद्री गहराई में रहने वाले बैक्टीरिया जो है वो सूर्य के अवरक्त किरणों का यूज करते हैं, जिन्हें हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, उनका यूज करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश का संस्थापक था। अब सिंह विष्णु को हम अग्नि सिंह के नाम से भी जानते हैं और सिंह विष्णु का जो पुत्र था वो था महेंद्र वर्मन और यही इसका उत्तराधिकारी भी था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी, जो कि काफी फेमस बुक थी ये, और महेंद्र वर्मन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब यदि नरसिंह वर्मन प्रथम की बात की जाए तो इसने महाबलीपुरम में एकाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें कि हम रथ भी कहते हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी मंदिर से द्रव्य स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेनेवा। जेनेवा के अंदर रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। अब यदि हम रेड क्रॉस की बात करते हैं तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरैंट ने जेनेवा के अंदर की थी और इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अब रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या होता है कि रेड क्रॉस का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय लोगों को सहायता प्रदान करना या सहायता दिलवाना इसका उद्देश्य है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह का द्रव्यमान घनत्व कितना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर जिसे कि हम बृहस्पति भी कहते हैं, और इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा सैटर्न जिसे कि हम शनि कहते हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारा शनि है। तो इसमें शनि के बारे में पूछा गया है कि शनि ग्रह या सैटर्न ग्रह का द्रव्यमान घनत्व कितना है। तो इसका घनत्व बहुत ही कम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब शनि के घनत्व की द्रव्यमान घनत्व की हम बात करें तो इतना कम है शनि का द्रव्यमान घनत्व की यदि हम इसे पानी के अंदर डाल दें तो शनि ग्रह जो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब एक क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। पहले जुपिटर के सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में सैटर्न या शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है।
तो टाइटन जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? ये जुपिटर का उपग्रह है। अब यदि हम बात करें कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह है हमारे सौरमंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो फर्स्ट नंबर पर टाइटन है और सेकंड नंबर पर गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिर्च के तीखेपन का क्या कारण है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण मिर्च के अंदर तीखापन पाया जाता है। अब यदि हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं लाइकोपिन, तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। इसी प्रकार से कैरोटीन की बात करते हैं तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है। और इसी प्रकार से एंथोसाइनिन की बात करें तो एंथोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण ही प्याज का रंग हल्का गुलाबी या लाल रंग का होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है एंथोसाइनिन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे और इनसे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।